हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा, जैसे ही आप चांसलर पोर्टल पे अपना अप्लाई करते हो यूजी में एडमिशन के लिए दोस्तों, यानी कि 12 पास कर लियो और ग्रेजुएशन में आप अगर अप्लाई किए तो सेकंड आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ। अभी यहाँ पर देखोगे तो आपका BBMKU यानी कि BBMKU की हम बात करें, विनोद बिहारी महतो कोल्लंचर यूनिवर्सिटी धनबाद का फेज़ 1 का मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ चुका है और उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से यानी कि 30 तारीख से ये स्टार्ट है और ये लोग का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद आपको यहाँ पर DV करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में जाकर, और उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ता है एडमिशन का। उसके बाद ही आपका कंफर्म होता है कि आपका एडमिशन हो गया है। बट यहाँ पर अभी मैं बता दूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में लेकर जाना है दोस्तों, आज हम इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाले। चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो विनोद बिहारी महतो कोल्लंचर यूनिवर्सिटी धनबाद का हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद का हो, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी का हो, झारखंड रक्षा शक्ति का हो, कॉलन यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीताम्बर हो, क्योंकि इनका सबका एडमिशन जो है वो कहीं ना कहीं चांसलर पोर्टल के थ्रू ही होता है। तो डॉक्यूमेंट भी जो है वो आपका सेम होगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ना ले रहे हो। ठीक है, तो अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया या तो फिर आप अप्लाई किए एडमिशन के लिए दोस्तों अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन में, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना। अगर आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हो तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है और आपका सीट किसी और को दे दिया जाता है, जो भी टाइम पीरियड दिया उसी के अंदर। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपको जो लेकर जाना है वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे, साथ ही साथ जेरोक्स वाला कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर काफ़ी सोच समझकर और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वही डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर ऐड किए और आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपके लिए नहीं होगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, मैं सारा चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द ऑर्डर एज मेंशन बिलो। ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। क्या है ए नंबर पे आप देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट में है, मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द चांसलर पोर्टल। ठीक है, चांसलर पोर्टल पे आप जो फॉर्म भरे हो, जो प्रिंट आउट निकाले होगे दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो में पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ जो आप 300 या 500 का पेमेंट किए हो एप्लीकेशन फी पेमेंट, वो प्रिंट आउट आपका कंप्लीट, जिसमें मदर फादर नेम आपका जो यानी कि फंड आपका जो बेसिक डिटेल है उसके साथ एकेडमिक डिटेल और परसेंटेज, वो वाला प्रिंट आउट लेके जाना है और आपका जो पेमेंट किए हो वो भी आपको लेकर जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चांसलर पोर्टल में दोनों आ जाता है। क्लियर है। दूसरा है दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जो सेकंड नंबर पे बी नंबर में है दोस्तों, वो है मार्क शीट ऑफ क्लास 10 फॉर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, देखो अगर आप ग्रेजुएशन में यानी कि यूजी में भी एडमिशन ले रहे हो दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको 10 का मार्कशीट यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बोलोगे 10 का क्यों देना पड़ेगा, तो आपको मैं बता दूँ डेट ऑफ बर्थ साथ ही साथ जितने स्पेलिंग है वो आपका 10th के ही आपका मार्कशीट में होता है। अगर आप 12 के मार्कशीट में देखने जाओगे तो वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा, मदर्स नेम नहीं मिलेगा। तो ये सब जो डिटेल है वो वेरीफाई किया जाता है क्लास 10 के मार्कशीट से, और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर डेट ऑफ बर्थ। क्लियर है, ये आपका जेरोक्स कॉपी में लेंगे, बाकी आप ओरिजिनल लेकर जाइएगा क्योंकि वेरिफिकेशन करके वो आपको लौटा देंगे। ठीक है, सी नंबर पे है मार्कशीट ऑफ क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का आपको मार्कशीट लेकर जाना है, उसके साथ क्लास 12 का एडमिट कार्ड भी आपको लेकर चली जाना है। क्लियर है, ये आपको दोनों ओरिजिनल, यहाँ पे आप देखिए ये तीनों ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना है और जेरोक्स भी एक कॉपी एक सेट करवा के आप चले जाइएगा। ठीक है, थर्ड में है, आप यहाँ पर देख लीजिए ई नंबर पे स्कूल लिविंग या कॉलेज लिविंग या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ई नंबर पे है आपको स्कूल और कॉलेज लिविंग एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, देखो स्कूल लिविंग या फिर कॉलेज लिविंग का मतलब होता है स्कूल SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दोनों का मतलब यही होता है, आपका जो TC मिला है क्लास 12 में वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना और ये TC आपका कॉलेज में जमा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा CBSE या ICSE बोर्ड से, तो आप यहाँ पर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल में जमा करना पड़ेगा, बाद में आपको यूनिवर्सिटी अपने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्लियर है। F नंबर पर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, झारखंड में अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो 12 पास किए होगे तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर दिया गया होगा, चाहे आप CBSE में पढ़ रहे हो या फिर जैक बोर्ड में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जैक बोर्ड के लिए बेसिकली मैं बता दूँ यहाँ पर माइग्रेशन नहीं के बराबर जरूरत होता है, बट
आपको माइग्रेशन मांग सकता है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है और पहले आपका ये एकेडमिक बोर्ड है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ किसको किसको जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए सीबीएसई से कोई यहाँ पर देखिए सीबीएसई से कोई स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर आपका जैक में एडमिशन ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप लोग को माइग्रेशन रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है। या तो फिर बोल सकते हो कि आईसीएसई बोर्ड है और वो यहाँ पर अपना जो है बीबीएमकेयू में अपना एडमिशन ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर बोर्ड डिफरेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जहाँ बोर्ड डिफरेंट होगा दोस्तों वहाँ पर आपको माइग्रेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लेकर जाइएगा, रिक्वायर्ड होंगे तो ले लेगा, नहीं तो आपको लौटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल बोला गया, बट यहाँ पर कंपलसरी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपलसरी है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जनरल वालों का तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जनरल वाले वैसे भी जनरल पे सेलेक्ट हुए, उनका कोई भी कास्ट रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बट अगर आप एससी चूज किए हो या फिर एसटी चूज किए हो या फिर ओबीसी चूज किए हो, इस तीनों कंडीशन में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा, और वो भी झारखंड गवर्नमेंट से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर झारखंड से बाहर का है, यूपी एमपी या फिर बिहार का है, तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा और आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर एंड कट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप एससी या एसटी या ओबीसी सेलेक्ट करते हो दोस्तों, तो इस कंडीशन में आपको रिजर्वेशन यहाँ पर कास्ट का मिल जाता है और आपको सीट अलाउड किया जाता है, ठीक है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा जाता है, बट आपको जब अगर जनरल होगा और ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पर सेलेक्ट किए होगे दोस्तों, तब आपको इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आप ले जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्लियर है। उसके बाद है बीपीएल सर्टिफिकेट इफ क्लेम फॉर बीपीएल कोटा, क्लियर है। जब आप चांसलर पोर्टल पे अपना फॉर्म भर रहे होंगे दोस्तों, तब आप यहाँ पर पूछ रहा था कि आप बीपीएल से बिलोंग करते हो। तो बीपीएल आपका जो होता है वो एक तरह का कार्ड होता है जिससे कि चावल या फिर बोल सकते हो राशन कार्ड की तरह यूज़ किया जाता है। तो अगर आप यस किए हो कि बीपीएल कैटेगरी में हम आते हैं या फिर है, तो आपको बीपीएल कार्ड का जेरॉक्स लेकर जाना पड़ेगा, क्लियर है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ क्लेम फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा, अगर आप जनरल कैंडिडेट से आते हो और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लाभ लियो, यानी कि यस किए हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे आते हो जो कि 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो आपको ये ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। आप सिर्फ जनरल सेलेक्ट किए हो दोस्तों और ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट नहीं किए हो, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं देना है। बट अगर आप जनरल के साथ ईडब्ल्यूएस बी में यस किए हो, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, क्लियर है। इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट अगर बना है तो आप लेकर चले जाइएगा अगर यस किए तो, और अगर आप सिर्फ जनरल किए हो और यस नहीं किए हो ईडब्ल्यूएस कोटा में, तो आपको लेकर नहीं जाना है, क्लियर है। अब यहाँ पर लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप अगर झारखंड के आप दियो झारखंड के स्थायी निवासी हो, यानी कि परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो आपको यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 10 बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपका एक्स्ट्रा में है। अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों तो आपको लेकर जाना, नहीं तो आपका मार्कशीट ही जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट कहलाता है, क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पर 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ चाहिए, क्योंकि आपका आईडी कार्ड बनेगा, आपका फॉर्म में जमा होगा, देन आपका और भी एक्स्ट्रा बैकअप के लिए रखा जाएगा। तो 4 से 5 आप कलर फोटोग्राफ लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सारा जो डॉक्यूमेंट है आप एक क्लियर फाइल में, यानी कि बटन फाइल जो होता है उसमें अपना डाल लीजिएगा, और जेरोक्स कॉपी जो भी आप ओरिजिनल दे रहे हो दोस्तों, टीसी को छोड़कर सारे का आप एक सेट जेरोक्स करवा के लेके जाइएगा, क्योंकि जेरोक्स वहां पर जमा होता है और जो ओरिजिनल होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपको रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो आशा है इस वीडियो में कंप्लीटली आप देख चुके होंगे कि कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट आपको यूजी में, यानी कि ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको लगेगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका ईडब्ल्यूएस में आते हो तो यस आप लेकर जाओगे, अगर आप जनरल सेलेक्ट किए हो तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना है। इसीलिए मैं बता दिया कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ कम डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, बट मैं आपको बोलता हूँ अगर आपके पास एक फाइल है, आप अपना फाइल में सारा डॉक्यूमेंट है लेकर जाइएगा। ऐसा भी होता है कभी बार कुछ और मांग दिया जाता है जो कि आप लेकर नहीं गए हो, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके अपने फाइल को लेकर जाना है। बाकी अगर आप इतना डॉक्यूमेंट लेकर चले जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है, क्लियर है। हम यहाँ पर एक चीज़ और नहीं डिस्कस किए, यहाँ पर जी नंबर में आधार कार्ड था, माफ करिएगा,
तो आपको आधार कार्ड तो ये कंपलसरी लेकर जाना है, जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आशा है कंप्लीटली आपको पता चल गया होगा कि ग्रेजुएशन में कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ही आपका जो है एडमिशन पेमेंट के लिए पोर्टल को ओपन किया जाएगा। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो और वहाँ पे आपको नहीं बोल दिया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तब तक आपका एडमिशन जो है वो पेमेंट नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है। आशा है इस वीडियो में सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।